नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मैं मौजूद हूं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में, जो कि बिलासपुर में पड़ता है, डिबडिबा साइड। हमारे साथ में आज यहां पर मैं मौजूद हूं, तो मेरे साथ में डॉक्टर वर्षा मैम यहां पर मौजूद हैं। अब उनसे हम जानकारी लेंगे कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो किस तरह की क्या तैयारी है। तो मैम, स्वागत समाचार 24 में आपका स्वागत है। थैंक यू अहमद जी, आपने मुझे बुलाया और आपने इस काबिल समझा कि मैं अपने सुझाव आप लोगों तक पहुंचाऊं। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं आप लोगों की। जी सर। डॉक्टर वर्षा मैम, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, जो आप एक काउंसलर भी हैं। हाँ जी। बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, शुरुआत से बच्चा जाता है, पढ़ाई करता है, हाई स्कूल तक तो उसकी पढ़ाई जिस तरह भी रहती है वो ठीक है, लेकिन हाई स्कूल के बाद वो क्या ऐसी पढ़ाई करे जिससे कि उसका भविष्य बने, भविष्य की उसकी कुंजी क्या है, किस तरह वो हो सकता है? हाँ सर, देखिए पढ़ाई का जो मैं कह रही हूँ, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे हर चीज़ में शॉर्टकट चाहते हैं और उसी का ये रीज़न है कि कभी वो किसी जगह पे किसी डायरेक्शन में जाएंगे, कभी वो किसी दूसरे डायरेक्शन पे जाएंगे। तो अगर बच्चे भविष्य में एक सक्सेस चाहते हैं या उज्जवल होना चाहते हैं, तो पहले उनको ये जानना ज़रूरी होगा या ये तय करना ज़रूरी होगा कि उनको जाना क्या है, और उसको जानने के लिए उनको ये समझना पड़ेगा कि वो किस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो ये समझे कि वो किस फील्ड में अच्छे हैं और किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, और इसके लिए वो ज़रूरत है कि वो अपना कंपैरिजन दूसरों से ना करे कि अगर मान लीजिए उनका कोई दोस्त या उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि आपको इसी फील्ड में करना है, तो वो ना करते हुए पहले अपनी क्षमताओं को जाने और तभी उसके बारे में आगे विचार करें। वैसे आपका तजुर्बा किस तरह का अब तक का रहा, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आप काउंसलर भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चों को किस तरह मतलब पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना, वो देश में लोग सभी देखते हैं, जी। तो आपसे वो कुछ ऐसी सीख लग सके और वो कुछ इस लायक बन सके, उनको किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए और कौन सी पढ़ाई करना चाहिए। जैसे कि कुछ तैयारी अपनी करते हैं तो उन्होंने कॉमर्स किसी ने कर लिया, हाँ, किसी हाँ ने जी। साइंस से कर लिया, और जब हाँ। तैयारी करते हो तो किसी और चीज करते हैं, उसके लिए आप हाँ, बताएं। सर देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बोला कि पहले वो अपनी क्षमताओं के बारे में जाने, अपनी कैपेसिटी के बारे में जाने। होता ये है कि 10th क्लास में जब बच्चा जाता है, उसके बाद में ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों को साइंस फील्ड के लिए ज़्यादा पुश करते हैं। पर मेरा मानना है, जो मेरा खुद का भी पर्सनल जो तजुर्बा है, वो यही कहता है कि आप सबसे पहले अपनी कैपेसिटी के बारे में जानो, अपनी क्षमताओं के बारे में जानो। और दूसरी बात, मान लीजिए हमें एक पर्टिकुलर फील्ड हमने चूज़ कर लिया, तो पर्टिकुलर फील्ड चूज करने से कुछ नहीं होता है। आपको उसमें जो मेरे लिए सफलता की कुंजी है, वो दो चीजें हैं। एक तो पहले है डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और दूसरी चीज है निरंतरता, यानी आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। किसी भी फील्ड में अगर आपको जाना है, चाहे वो साइंस की फील्ड हो, चाहे वो कॉमर्स की फील्ड हो, चाहे वो दूसरे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हो, तो आप डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। मैं कह रही हूँ, अगर इंटेलिजेंस भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो वो चल जाता है, लेकिन आप अगर डिसिप्लिन हो, आप डेली आप अपने आप को और जो आपने सोचा उसके लिए समय दे रहे हो, तो भी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि सर देखिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जी, ये ऐसा कभी भी नहीं होता कि एकदम से अचानक से कुछ आपने बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो। उसके पीछे बहुत सालों की तैयारी छुपी होती है। अगर आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो हमारी सोसाइटी में है सक्सेसफुल होने के, उनसे भी बात करेंगे तो वो भी बताएंगे कि कितने सालों की मेहनत के बाद में जाकर वो मकाम हासिल होता है। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका डिसिप्लिन होना, दूसरा आप जो भी कर रहे हो निरंतरता के साथ आप उसको कंटिन्यूटी के साथ उसको आप बच्चे करते जाओ। जैसे मतलब चूज नहीं कर पाते हैं कि मुझे पढ़ाई क्या करना चाहिए, हाँ कौन सा विषय या चुनने के लिए, मतलब इस तरह, तो उसमें सर, उसमें भी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, मेरी रुचि कहाँ है। और सिर्फ इंटरेस्ट से कुछ नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी रुचि, मान लीजिए मेरी रुचि है क्रिकेट में, रुचि है मेरी बहुत ज्यादा है, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, पर मुझे अपना देखना होगा कि क्या मेरी बॉडी की कैपेसिटी उतनी है, क्या मेरी बॉडी उस लायक तैयार है कि मैं उसमें बहुत अच्छा अचीव कर सकता हूँ। या मुझे डॉक्टर बनना है, तो क्या डॉक्टर बनने के लिए मेरा मेंटल लेवल या IQ उस लेवल का है कि मैं उसमें अचीव कर सकता हूँ।
तो रुचि के साथ साथ आपको अपनी क्षमताओं को भी समझना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर फील्ड में मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो क्योंकि मैं जीडी गोइंका में 8 वर्षों से यहाँ से पे कार्यरत हूँ जी। और हम लोग यहाँ पे इस बच्चे मतलब इन सब चीजों का भी ध्यान देते हैं कि बच्चे की रुचि के साथ साथ उसका स्किल कहाँ है। जी। तो जब रुचि होगी और साथ में आपका स्किल भी होगा तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता है। फिर अगेन मैं दोबारा से यही कहना चाहूंगी कि इनके साथ साथ आपका डिसिप्लिन होना, अपने आप में भरोसा रखना, पेशेंस रखना, जो आजकल के बच्चे देख ही रहे हैं कि उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है, वो चाहते कि फटाफट से सारी चीजें हो जाए। तो फिर डिसिप्लिन और कितनी कंटिन्यूटी से आप कर सकते हो, अपने आप से कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है, तभी सफलता मिलेगी। जी 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 यहीं पर मैडम जैसे आपकी बात आई डिसिप्लिन की बात आपने हाँ कही, जी। एक शब्द आपका आया डिसिप्लिन। हाँ परिवार के अंदर बच्चों में अगर अभिभावक का डिसिप्लिन सही नहीं है हाँ तो बिल्कुल। इस वक्त के समय में आप अगर देखें तो नशे की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं। वो ज्यादातर वैसे मलिन बस्तियों में है, लेकिन हाँ मलिन बस्ती वाले भी लोग देखते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि वो नशे की तरफ ना जाएं और माँ बाप कैसा डिसिप्लिन रखें? देखिए सर, पेरेंट्स का सबसे बड़ा जो एसेट होता है ना, जो पूंजी होती है, वो उसके बच्चे होते हैं। और अगर अपने बच्चों को वो तभी बना सकते हैं, मैं कह रही हूँ कि आप मान लीजिए आप मुझे कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आप अपने बच्चे के समक्ष अपने आप को कैसा रख रहे हैं। तो सबसे पहले एज ए मॉडल आप समाज में अपने आप को अपने बच्चों के सामने रखें, क्योंकि बच्चे क्या है कहीं से मतलब पैदाइशी बच्चों के अंदर वो सारी चीजें नहीं आ जाती। खुद को सीखते हैं कि मेरे माँ बाप जी। वो ये देखते कि हमारे आसपास की सराउंडिंग में क्या हो रहा है, और जो सराउंडिंग है वो शुरू आपके परिवार से होती है। आपके माता पिता, भाई बहन, आपके जो बड़े हैं घर में, या और जो दूसरे रिश्तेदार हैं, तो सबसे पहले जो उनके सबसे बड़े जो शिक्षक होते हैं वो माता पिता ही होता है। तो जब तक माता पिता अपने बच्चों के सामने अपने आप को एक मॉडल की तरह प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक वो अपने बच्चों का भला सिर्फ बोलकर नहीं कर सकते। तो उनको भी एज ए मॉडल अपने आप को बच्चों के सामने रखना ही पड़ेगा, तभी वो एक अच्छा संदेश अपने बच्चों के सामने खुद के लिए भी प्रस्तुत करेंगे और अपने बच्चों के लिए। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल चेंज आएगा। तो शुरुआत कहीं पे भी अगर बदलाव की करनी होती है तो शुरुआत वो खुद से करनी होती है सर। मैडम यहीं पर एक चीज और भी जानना चाहिए, एक क्योंकि हर इंसान को चाहिए कि वो किस तरह रहे। परिवार में हर तरह के लोग होते हैं और उनके पड़ोस में भी हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन क्या घर के अंदर जैसे आप सुबह उठते हैं, मैं उठता हूँ, हाँ जी। तो सबसे पहले किसी भी धर्म का इंसान हो, सबसे पहले उसको एक भगवान के लिए प्रार्थना, पूजा, ये जो होती है वो हर किसी को अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि बच्चे भी करें। उसको आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, हमारे जो हम अगर अपनी प्राचीन व्यवस्था के ऊपर जाएं, तो चाहे कोई सा भी धर्म हो, कोई सी भी जाति हो, जो हमारी प्राचीन व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में हमारे दिन की जो शुरुआत होती थी वो प्रार्थना प्रेयर से ही होती है। तो हर किसी को प्रार्थना प्रेयर से ही शुरुआत करनी चाहिए। कहते हैं ना, जब आप दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करते हो तो सारा दिन आपका बहुत अच्छे से गुजरता है। तो हर किसी को, पेरेंट्स को भी, या जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि आप अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करें, अपना दिन सबके सामने अच्छा प्रस्तुत करें, और हर किसी इंसान को जो भी है एक वैल्यू जरूर अपनी लाइफ में रखनी चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में वैल्यूज को लेके आएंगे तो चेंज आएगा और बदलाव भी आएगा और जिंदगी आपकी बेहतरीन हो जाएगी। जो आज हमारी जो सोसाइटी है, ये जो मैं आज की जनरेशन के बारे में बात करूंगी, जो हम कहते हैं जेन ज़ी जनरेशन, उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वैल्यूज़ की। एक टाइम था सर कि हमें या हम लोगों को वैल्यूज़ की क्लासेस नहीं दी जाती थी, पर आज का टाइम है कि हम वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं, हम स्किल्स की बात करते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ये तो काम परिवारों का ही होना चाहिए। परिवार में जो हमसे बड़े हैं, हमारे माता पिता है या बुजुर्ग है, तो वैल्यूज़ खुद के लिए भी बनाना, प्रिंसिपल्स होने चाहिए लाइफ में, और अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली जो हम चाहते हैं, जो हम अपनी जनरेशन से उम्मीद करते हैं, जो आज कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमारे संस्कारों का जो हास हो रहा है, तो डेफिनेटली उसमें चेंज आएगा और हम उसमें अच्छा कर पाएंगे। जी, तो यहीं पर मैडम एक चीज और भी हमारे दर्शकों को आप बताएं जी कि इंसान सम्मान चाहता है। जब सम्मान चाहता है, और एक विद्या ऐसी चीज है, पढ़ाई विद्या एक ऐसी चीज है, तो ये जितनी खर्च की जाती है, हाँ, जितनी बांटी जाती है, हर चीज तो घटती है, लेकिन विद्या ये चीज ऐसी है कि हमेशा बढ़ती है। तो इंसान को अगर सम्मान चाहिए
तो पहले किसी दूसरे को सम्मान देना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इस पर आप नहीं, क्या नहीं, कहेंगे? बिल्कुल मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ अहमद जी। जो आप चाहते हैं अपने लिए, चाहे सम्मान हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो जब तक आप नहीं दोगे तो वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमें डेफ़िनेटली देना सीखना है सम्मान। हम जो व्यवहार अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे वो किया जाए, तो वो हमें दूसरों को देना ही चाहिए, तभी वो बढ़ोतरी होगी उसमें। तो बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और मैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि आप वो व्यवहार करें जो आप अपने से उम्मीद करते हैं, वो व्यवहार ना करें जो आप अपने से उम्मीद नहीं करते। जी, जो खुद चाहते हैं, बिल्कुल। वो आप दूसरों के साथ हाँ। करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपको वो चीज़ मिलेगी। जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ। यहीं पर एक बार और भी आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अपना एक इंट्रोडक्शन शायद मैं भूल गया हूँ, अच्छा। इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए आप कि आपने अपने जीवन में यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? देखिए सर, वैसे तो आपने मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, ऐसे इतना मेरा कुछ है नहीं लाइफ में। नहीं, पर नहीं, हाँ, एक देखिए मैं आपका नाम भी हाँ, है कि डॉक्टर आप लगाते हैं, डॉक्टर जी, वर्षा करके जैसे मैं जानता हूँ आप काउंसलर भी हैं और क्या-क्या आप हैं मैं नहीं जानता हूँ। मैं जी, आपसे जानता हूँ, हमारे दर्शक आपको जानना जी। चाहेंगे। मैं जीडी गोयनका में एज़ अ साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रही हूँ, एक काउंसलर हूँ, डे बोर्डिंग की कोऑर्डिनेटर हूँ और यही मेरा प्रोफ़ेशन है। 11th-12th के बच्चों को मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ यहाँ पे। और मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, वो मैं कहूँगी मेरे माता-पिता और उसके बाद मेरे शिक्षक। उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे जो भी मुझे सुन रहे हैं, जितने भी शिक्षक हैं, बहुत ही नोबल प्रोफ़ेशन है शिक्षक का, और जितने भी पेरेंट्स हैं, आप के अंदर ही वो क्षमता है जो आप अपने बच्चों को बना सकते हैं। तो मैं उसका पूरा योगदान अपने माता-पिता को दूँगी, क्योंकि मेरे माता-पिता ने मुझे वो वैल्यूज़ दिए, वो चीज़ें सिखाई कि मैं इस तक पहुँची, और जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे शिक्षक हैं, जिनकी वजह से जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से मैं कुछ भी अगर सोसाइटी को देने लायक बनी हूँ, तो उन्हीं के बदौलत। और उसके अलावा तो सर, जो लर्निंग है ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रोसेस है, और आप मिले हैं या ऐसे ही बहुत सारे लोग राह में मिल जाते हैं, तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाई देते हैं। और जो बच्चे हैं उनके लिए मैं एक शब्द कहना चाहूँगी, होता ये है कई बार कि बच्चे बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं। उन्होंने कुछ ठाना कि हमें ये करना है, और मान लीजिए वो नहीं कर पाए, तो एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है जो मैं कहना चाहूँगी सबके लिए, जी। क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा? क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जी, जी, जी। थैंक यू सर। बहुत-बहुत ज़्यादा यहीं पर वर्षा जी देखिए यहीं पर कुछ लोग हमारे दर्शक वैसे जो चीज़ आप बता रही हैं, जी, बहुत ही इत्मीनान से मेरे दर्शक इस चीज़ को सुनेंगे और समझेंगे। हो सकता है अपने जीवन में परिवर्तन भी बहुत सारे लोग लाएँगे। यहाँ पर एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, जी। जैसे साइकोलॉजी की आपने बातें की। हाँ जी, हाँ ये जी। जो लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़ाई-लिखाई नहीं की है, लेकिन वो भी एक इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, कहते हैं साइकोलॉजी उसकी उसकी साइकोलॉजी ऐसी है, उसकी मेंटालिटी उसकी है। मतलब इस तरह के शब्द तो साइकोलॉजी, मेंटालिटी ये क्या है? सर, साइकोलॉजी, मेंटालिटी ये एक अलग ऐसे वर्ड्स नहीं है कि हम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर लेते हैं। पर ये तो एक व्यवहार का विज्ञान है, जिससे आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हो, ताकि आप दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सको और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सको। बस उसकी ये पढ़ाई है, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान मैं कहूँगी उसको। तो उसके अलावा जो हम लेमैन लैंग्वेज में यूज करते हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जी, तो यहीं पर हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे हमारे दर्शक अभी आपका प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, जो जी। वार्षिक प्रोग्राम हुआ, हाँ जी। वो देखिए कुछ चीज़ें बात करने से ही आगे आती हाँ हैं। जी, हाँ जी। वार्षिक प्रोग्राम हुआ जैसे कि अभी एक अभिनेता हैं जो फ़िल्म तरुण अभिनेता खन्ना जी आए तरुण थे। हाँ। खन्ना जी यहाँ पर हाँ पहुँचे जी, थे, हाँ तो जी। आपके लिए वो क्या कह के गए और क्या संदेश आप लोगों ने दिया है? सर, हमारा संदेश यही था कि हमारे जो चेयरमैन हैं स्कूल के, माननीय अतुल गोयल जी, उनका जीडी गोइंका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, सपना था उनका कि इस शहर को वो कुछ ऐसा दे जो अभी तक किसी ने दिया ना हो। तो उसी के प्रयास में उन्होंने जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल खोला, और उन्होंने वो सारी फैसिलिटीज़ जो दूर-दराज के बच्चों को नहीं मिल पाती है, वो सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने हमारे स्कूल में प्रोवाइड कराई, और वो और भी आगे चाह रहे कि उसको जितना बढ़ा पाएँ, जहाँ तक बढ़ा पाएँ, वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो आप देखिए तो बहेड़ी तक के दूर-दूर तक बच्चे आ रहे हैं, बहेड़ी से आ रहे हैं, सितारगंज, हर जगह के बच्चे, ताकि वो फैसिलिटीज़ जिसके लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजते थे, उनको बाहर भेजने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जीडी गोइंका, और बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। तरुण खन्ना जी आए और उनको देख के इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे सिर्फ़
शिक्षा ही नहीं, शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम किताबें और ये पढ़े यही शिक्षा हो। शिक्षा से हर जगह हर क्षेत्र में आप जर्रे जर्रे में शिक्षा ढूंढेंगे। तो यही कहना था कि हर जगह हम बच्चे को डेवलप कर रहे हैं, जहाँ वो डेवलप हो सकते हैं, जहाँ से वो अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। तो तरुण खन्ना एक बहुत ही बड़े फिल्म जगत के हैं और उन्होंने यहाँ देखा, उन्होंने प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया बच्चों को और बहुत तारीफ करी कि हाँ स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है। और आपको शायद पता हो कि हमारा स्कूल कई क्षेत्रों में नंबर 1 है, यूपी में नंबर 1 है और नंबर 3 रैंक हमारे स्कूल को मिला है। जी। ऑल ओवर इंडिया में 6 रैंक है हमारे स्कूल का। तो बहुत स्कूल बहुत अच्छे से कर रहा है और हम भी जो हमारे गोयल सर हैं, अतुल सर हैं, उनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट पे उस पे लगातार काम कर रहे हैं। जी जी जी, वर्षा जी, डॉक्टर वर्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आपने जो जानकारी दी है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हमारे साथ डॉक्टर वर्षा जी हैं। इन्होंने जो भी मैंने इनसे क्वेश्चन किए, उन्होंने बड़े ही बेबाकी से हर क्वेश्चन का हमारे आंसर दिया है और आपने आंसर सुना। इसको सुनकर आप भी कुछ बने, आप कुछ ड्रीम्स अपने इसी जगह से सोचें कि आपका ड्रीम्स क्या होगा। आप अपने माँ बाप को क्या करें जो अपने माँ बाप को खुशी और सुख दे पाए। तो बने थैंक यू रहें सर, थैंक यू सो स्वागत मच। समाचार 24 के साथ। मैं जय। थैंक यू सर।